नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए नए चैप्टर के लिए। नए चैप्टर में है आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट मतलब वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण में सबसे पहले आपको नोट करना है ABC LMNXYZ। देखिए, यहाँ आपको कुछ बेसिक चीज़ें जाननी है। ये जो A है, इधर हम कहते हैं बाएं से, और इधर से Z की तरफ से हमने नाम दिया दाएं से। अगर आपसे बोला जाए बाएं ओर से, तो भी आपको इधर से ही काउंट करना है। अगर आपसे बोला जाए दाएं ओर से, तो भी आपको इधर से काउंट करना है। लेकिन अगर केवल बाईं ओर बोला जाए, तो केवल बाईं ओर का जो मतलब होता है वो ध्यान रखना, केवल बाईं ओर का मतलब जेड से होता है। और अगर केवल दाईं ओर बोला जाए, केवल दाईं ओर बोला जाए, तो इसका मतलब होता है आपका ए से। अगर केवल बाईं ओर बोला जा रहा है जेड से, केवल दाईं ओर बोला जा रहा है ए से। क्लियर बात। इसके बाद आपको अगर मैं जानकारी दे दूं, तो यहां दो अर्धांश होते हैं इसमें। ए से लेके एम तक के भाग को बोला जाता है प्रथम अर्धांश, ठीक है। और जेड से लेकर एन तक के भाग को बोला जाता है द्वितीय अर्धांश, ठीक है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, आप कभी भी ध्यान रखना हमेशा, जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूं, कि ये जो जेड की तरफ से है, अगर देखो यहां से तो हमें बोला जाता है वर्णमाला में सीधा सीधा क्रम, और अगर बोल दिया जाए कभी भी व्युत्क्रम, कौन सा क्रम बोला जाए? व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है आपका विपरीत क्रम, ये ध्यान रखना। व्युत्क्रम का जो मतलब होता है वो बेटा विपरीत क्रम होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी। व्युत्क्रम का मतलब विपरीत क्रम होता है भाई, ठीक है। व्युत्क्रम का जो मतलब होता है वो आपका बिल्कुल विपरीत क्रम होता है। आगे की जानकारी अगर मैं आपको दे दूं, तो देखिए यहां से कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाता है कि वर्णमाला में बाएं ओर से 12वां अक्षर क्या है? ये लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। वर्णमाला में बाएं ओर से 12वां अक्षर क्या है? इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। और आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि वर्णमाला में बाएं ओर 12वां अक्षर क्या है? वर्णमाला में 12वां अक्षर क्या है? अगर किसी विद्यार्थी को वर्णमाला की रैंकिंग याद है, तो वो 1 सेकंड में इनका आंसर निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वर्णमाला को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हो, बाएं ओर से मतलब किधर से निकालना है? ए से। तो देखो 1 2 3, जल्दी से काउंटिंग कर लो फटाक से।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12वां जो अक्षर है, 12वां जो अक्षर है वो बिल्कुल आपका क्या आएगा, एल। लेकिन यहां बोला गया है बाएं ओर, और बाईं ओर का मतलब है जेड की तरफ से ए की तरफ आना। तो जेड की तरफ से ए की तरफ जब आओगे और बाएं ओर 12वां देखोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ओ आएगा। क्या आएगा, ओ। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो कि जब भी अक्षर ए की तरफ से पूछा जाए ना तो सीधी सीधी क्रम संख्या लिख दो, और जब भी अक्षर जेड की तरफ से पूछा जा रहा है तो जेड की तरफ पूछने पर उस क्रम को 27 में से माइनस कर दो। अगर 27 में से -12 करता तो कितना बच जाता, 15, और आप भी जानते हो कि 15 पे क्या आता है, ओ। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी। ले लिया, चलो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लें, ये एंड तक काम आएगा भाई अल्फाबेट में। यदि क्रम ए की तरफ से निकालना हो तो, यदि क्रम ए की तरफ से निकालना हो तो सीधी क्रम संख्या रखते हैं। नंबर 2, यदि क्रम जेड की तरफ से निकालना हो तो संख्या को 27 में से घटा देते हैं। ये माइंड में रख लेना भाई, यदि क्रम ए की तरफ से निकालना हो तो सीधी क्रम संख्या रखते हैं, यदि क्रम जेड की तरफ से निकालना हो तो संख्या को कितने में से लेस कर देंगे, 27 में से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया कि वर्णमाला में दाएं ओर से 18वां अक्षर क्या होगा। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको याद है ABC डॉट 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 एक्स वाई और जेड। दाएं ओर से का मतलब जेड की तरफ से निकालना है, और जब भी क्रम जेड की तरफ से निकालना है तो प्राप्त संख्या को कितने में से माइनस कर देंगे, 27 में से। अब 27 में से अगर 18 को माइनस कर दें आप तो आपका बचेगा क्या, 9 आएगा। और 9 पे जो अक्षर आपका होता है वो बिल्कुल क्या होता है, आई। बोलो होता है कि नहीं होता। 9 पे जो अक्षर हमारा आता है वो आई आता है। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, बस पॉइंट को ध्यान रखें। अगर इसी में बोलता कि वर्णमाला में दाएं ओर 7वां अक्षर क्या है। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको शुरू में पॉइंट बताया था देखिए, अगर केवल दाईं ओर पूछे अगर केवल दाईं ओर पूछे तो दाईं ओर का मतलब किधर से होता है, ए से। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ए की तरफ से निकाला जाए तो सीधी सीधी क्या रखते हैं अपन, क्रम संख्या। तो रख दो। अगले प्रश्न में जो आंसर आपका आएगा, वर्णमाला में दाईं ओर 7वां अक्षर क्या है,
तो सातवां अक्षर जो आपका आएगा वो बिल्कुल जी आएगा। सातवां अक्षर जो आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आप देख सकते हो, सातवां अक्षर बिल्कुल हमारा क्या आएगा, जी। ठीक है, चलिए अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पूछता आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कि वर्णमाला में बाएं ओर 11वां अक्षर क्या है। अब देखो बाएं का मतलब हमारे पास बाएं ओर, अगर बाएं ओर से होता तो हम किधर से गिनते, ए से, लेकिन केवल बाएं ओर बोला गया है, इसका मतलब क्या है, केवल बाएं ओर का मतलब है जेड से गिनना। और जब भी जेड से गिनते हैं तो 27 - 11 बराबर क्या बच गया, 16, और 16 पे आपका जो अक्षर आता है वो क्या आता है, पी आता है। समझ गए बात। तो ये था वर्णमाला का बेसिक कंसेप्ट। वर्णमाला का कौन सा कंसेप्ट, बेसिक। अब सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको वर्णमाला की क्रम संख्या याद करनी पड़ेगी। उस क्रम संख्या को बार बार मैं आपको बताता हूं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में वर्णमाला की क्रम संख्या निकालना सीखेंगे, जिससे जितने भी अंग्रेजी के अक्षर हैं वो इजी हो जाए। तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।